नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। 18 मई 2025 शाम 7:33 पर आप सभी की कुंडली में बना हुआ पिशाच योग भंग होने जा रहा है। शनि और राहु अपने रास्ते अलग कर लेंगे। शनि रहेंगे मीन राशि में और राहु कुंभ राशि में चले जाएंगे। पिछले 50 दिनों से 29 मार्च 2025 से पिशाच योग के कारण जो कष्ट, जो परेशानी आप झेल रहे थे, उनसे आपको राहत मिलने जा रही है। ज्योतिष शास्त्र में शनि राहु के पिशाच योग को सबसे बड़ा दुर्योग माना गया है। जब शनि और राहु जैसे दो बड़े पाप ग्रह एक साथ होंगे तो विध्वंस ही करेंगे, विनाश ही करेंगे। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण तो पिछले दिनों आपने देख ही लिया है। इस पर ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। पिशाच योग का ऐसा जीता जागता प्रमाण कोई दे ही नहीं सकता, जैसा आपकी आँखों के सामने पिछले 15 दिनों में घटित हुआ है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रश्न ये है कि आपके जीवन पर किस तरह का प्रभाव पड़ा पिशाच योग बनने के कारण, और अब आपको क्या राहत मिलेगी। शनि और राहु दोनों ही विच्छेदात्मक ग्रह हैं, और जब दोनों का एक साथ गोचर हुआ तो इनकी विच्छेदात्मक क्षमता और भी अधिक बढ़ गई। शनि और राहु दोनों ही मीन राशि में थे, तो मीन राशि पर तो इनका विच्छेदात्मक प्रभाव पड़ा ही, साथ ही साथ जिन जिन भावों पर शनि राहु की दृष्टि पड़ी वहाँ भी विच्छेद किया होगा शनि राहु ने। तो अब शनि राहु के युति के भंग होने का, पिशाच योग खत्म होने का मीन राशि के जातकों को क्या क्या बड़े लाभ मिलने जा रहे हैं, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। 29 मार्च 2025 को जैसे ही शनिदेव राशि परिवर्तन करके मीन राशि के जातकों की गोचर कुंडली में लग्न के भाव में आए, तो राहु शनि का पिशाच योग आपके लग्न भाव में बन गया। अब 18 मई को जब राहु राशि परिवर्तन करेंगे और 8 राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में चले जाएंगे कुंभ राशि में, तो पिशाच योग समाप्त हो जाएगा। एक बहुत बड़ा दुर्योग समाप्त होगा। आपको ये लगेगा कि पिछले 50 दिनों से एक बहुत बड़ा बोझ आपके सिर पर लदा हुआ था और अब वो बोझ आपके सिर से उतर गया। एक बहुत बड़ा संकट टल गया। वो संकट, वो परेशानी जिसे पिछले 50 दिनों से आप लगातार झेल रहे थे और जिससे बाहर निकलने का कोई मार्ग आपको नहीं सूझ रहा था, आप उस संकट से बाहर आ जाएंगे। ये संकट किसी भी तरह का हो सकता है। अचानक से बड़ी धनहानि का हो जाना, अचानक से स्वास्थ्य खराब हो जाना, अचानक से जीवन में बड़ा धोखा, बड़ी चीटिंग का शिकार हो जाना, अचानक से रिश्तों में टकराव की स्थिति बन जाना,
अचानक नौकरी या व्यापार में बड़ा उलटफेर हो जाना, या फिर अप्रत्याशित रूप से कोई बड़ा खर्च आ जाना। इस तरह की कोई न कोई बड़ी घटना आपके साथ अवश्य घटित हुई होगी पिछले 50 दिनों में। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़रा सोचिए, मीन राशि के जातक पिछले 2.5 वर्षों से शनि की 7.5 के प्रथम चरण को झेल रहे थे। शनि 12वें भाव में थे, खर्चे बढ़े हुए थे, स्वास्थ्य खराब हो रहा था, कोर्ट कचहरी के मामलों को लेकर आप परेशान चल रहे थे, लगातार नुकसान होता चला जा रहा था। जब 29 मार्च को शनि ने राशि परिवर्तन किया तो मीन राशि के जातक बड़े प्रसन्न हुए कि चलो 7.5 के प्रथम चरण से मुक्ति तो मिली। लेकिन हुआ क्या? प्रथम चरण से मुक्ति तो मिली, लेकिन उससे भी बड़ा दुर्योग बन गया, शनि राहु का पिशाच योग। और ये दुर्योग कहाँ बना? ये दुर्योग आपके लग्न के भाव में बना। लग्न का भाव क्या होता है? लग्न होता है आपका व्यक्तित्व, आपकी सोच, आपकी मानसिकता, आपकी निर्णय क्षमता। राहु क्या हैं? राहु हैं भ्रम, गलतफहमी, इल्यूजन, छल, कपट, धोखा, फरेब। और शनि कार्यों को डिले कर देते हैं, मिलने वाले लाभों में देरी कर देते हैं, आपकी इनकम में कमी लाते हैं। शनि कार्यों में रुकावट लाते हैं, जबकि राहु बनते बनते कार्य बिगाड़ देते हैं। शनि आलस्य पैदा करते हैं। जब दोनों एक साथ हुए तो दोनों की विच्छेदात्मक क्षमता कई गुना बढ़ गई, नुकसान करने की क्षमता कई गुना बढ़ गई। पिशाच योग का सबसे बड़ा प्रभाव आपकी मानसिकता पर पड़ता है, आपकी सोच पर पड़ता है, आपके निर्णय गलत होने लगते हैं। इन 50 दिनों में आप कोई बड़ा निर्णय भ्रम के कारण, कन्फ्यूज़न के कारण ले ही नहीं पाए होंगे। और अगर आपने कोई निर्णय लिया भी होगा तो वो निर्णय गलत हुआ होगा, क्योंकि राहु ने आपकी बुद्धि को, आपकी सोचने की क्षमता को भ्रमित कर दिया होगा। और अगर किसी तरह का कोई निर्णय आपने लिया भी होगा तो वो निर्णय गलत हुआ होगा और उससे आपको हानि हुई होगी। उसके नकारात्मक फल ही आपको मिले होंगे, कोई सकारात्मक फल आपको नहीं मिला होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या आपके साथ ऐसा ही हुआ है? अब जब पिशाच योग खत्म हो जाएगा 18 मई के बाद, आप देखिएगा आपकी निर्णय क्षमता बढ़ जाएगी, सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाएगी, मन का आलस्य समाप्त होगा, भ्रम की स्थिति समाप्त होगी और जो भी निर्णय आप लेंगे वो सकारात्मक फल देने वाले होंगे। तो आइए समझते हैं कि और क्या क्या लाभ आपको मिलने जा रहे हैं। अब देखिए, शनि आपकी कुंडली में एकादश भाव और द्वादश भाव के स्वामी होकर के लग्न में पिशाच योग बना रहे थे। 11वां भाव आपकी इनकम का होता है, 12वां भाव विदेश का होता है। अगर आप विदेश से किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं, इन 50 दिनों में आपका पैसा कहीं न कहीं फंस गया होगा। अगर आप विदेश से जुड़े हुए हैं, विदेशी व्यापार से जुड़े हुए हैं, आपकी कोई बिजनेस डील कैंसिल हुई होगी या कोई बिजनेस डील फाइनल होते होते कैंसिल हो गई होगी, या आपका बिजनेस में पैसा फंस गया होगा। अब 18 मई को जब राहु 12वें भाव में पहुंच जाएंगे और शनि अकेले लग्न में रहेंगे, आप देखिएगा आपका रुका हुआ पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। राहु विदेश के कारक हैं, 12वें भाव में पहुंच जाएंगे तो विदेशी व्यापार से लाभ मिलेगा। जो पैसा आपका फंस गया था, जो बिजनेस डील आपकी कैंसिल हो गई थी, वो एक बार फिर से रिन्यू होगी और आपको बिजनेस का लाभ मिलेगा।
शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही थी। बिना वजह बिना किसी कारण के भाई बहनों के साथ आपके रिलेशंस खराब हो गए होंगे। राहु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही थी। लॉटरी, शेयर, सट्टा से जुड़े हुए जातकों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा होगा इस गोचर काल में। अब राहु जैसे ही यहाँ से हट करके 12वें भाव में जाएंगे, आप देखिएगा शेयर मार्केट से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। संतान के साथ आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे। प्रेमी प्रेमिका के बीच जो दूरी बनी थी, जो गतिरोध बना था, जो भ्रम की स्थिति, गलतफहमी की स्थिति बनी थी, वह समाप्त होगी। और शिक्षा से अगर आपका मोह भंग हो रहा था तो एक बार फिर से पढ़ाई में आपका मन लगना शुरू हो जाएगा। शनि की दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ रही थी। कर्म क्षेत्र पर राहु शनि के पिशाच योग के कारण आप अपने कार्यों को सही ढंग से पूरा नहीं कर पाए होंगे। आपके कार्यों में विघ्न, बाधा, रुकावट आई होगी। राहु की दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही थी। बॉस, सीनियर, पिता और गुरु का आपको जो मार्गदर्शन और सहयोग मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया होगा। और सबसे बड़ी बात, आपको इन 50 दिनों में जो नुकसान हुआ होगा वो ये होगा कि आपकी छवि खराब हुई होगी। आपके विरोधी प्रबल हुए होंगे। आपके विरोधियों ने आपकी छवि को खराब किया होगा बॉस की नज़रों में, सीनियर्स की नज़रों में। और आपको जो क्रेडिट मिलना चाहिए था अपनी मेहनत का, वो क्रेडिट आपको नहीं मिल पाया होगा। वो क्रेडिट कोई और ले गए होंगे। और आप देखिएगा 18 मई के बाद स्थितियां पूरी तरह से बदल जाएंगे। आपको आपके काम का क्रेडिट मिलेगा, आपको प्रमोशन का लाभ मिलेगा, आपको धन लाभ होगा, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा, पिता, गुरु, बॉस का मार्गदर्शन मिलना शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी जो आपके मन में तनाव की स्थितियां, चिंता, डिप्रेशन की स्थितियां बनी थी, वो स्थितियां पूरी तरह से समाप्त होंगी। तो एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है आपके जीवन में। पिशाच योग समाप्त हो चुका है। इस गोचर का अब आप पूरी तरह से लाभ उठाइए। और ये वीडियो, ये जानकारी आप अपने साथियों, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मीन राशि के करोड़ों जातक होंगे और करोड़ों जातक इस पिशाच योग से पीड़ित हुए होंगे। तो जब ये वीडियो उनके पास पहुंचेगा तो उन्हें भी थोड़ी बहुत राहत ज़रूर मिलेगी। और अगर आपके एक शेयर करने से किसी व्यक्ति को राहत मिलती है तो भी एक पुण्य का कार्य है। तो कृपा करके इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।